हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग एकादशी है, एकादशी के इस विशेष अवसर पे हम लोग चर्चा करेंगे श्री नामामृत ग्रंथ से हरिनाम की महिमा के ऊपर। तो उसके पूर्व मैं कुछ बोलना चाहूंगा। माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, तो वो बहुत संबंधित है भगवान के नाम जप से। अच्छा प्रश्न पूछा आपने आज एकादशी के दिन कि हमारा सबसे बड़ा नैतिक धर्म क्या है। प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं, द हाईएस्ट, ये दो चीज बताते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। यानी धार्मिक धर्म के जितने भी प्रकार के सिद्धांत हैं उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, और नीति यानी मोरालिटी, ये जितने भी सिद्धांत है उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है। तो धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर अनटू कृष्ण। जितने भी प्रकार के धर्म के प्रिंसिपल हैं उसमें जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, भगवान कृष्ण को समर्पण करना है। क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान से ही धर्म प्रकट होता है, भगवान धर्म के पिता है। इसलिए धर्म को पालन करना मतलब भगवान कृष्ण को समर्पण करना। जो भगवान कृष्ण को समर्पण के स्टेज पे पहुंच जाता है, इसका मतलब वो धर्म के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत को पालन कर रहे हैं। गीता में भगवान भी बोलते हैं, वेदेश सर्वे रामेव वेद्यम, कि वैदिक शास्त्र क्या है, जो हमको धर्म सिखाते हैं, धर्म के सिद्धांत सिखाते हैं, उनका पालन कैसे करना है, अनुशासन सिखाते हैं। और सारे वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है कि भगवान को जानना, भगवान को जानना मतलब फिर भगवान को समर्पण कर देना। तो वो है, इसलिए हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन प्रोपाल जी देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सब। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोग पूछते भी। और फिर हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी प्रोपाल जी बताते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। नैतिक समस्त प्रकार के नीति, मोरल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल्स, नीति में जो सबसे बड़ा नीति है वो ये है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करना, कभी कृष्ण को भूलना नहीं। ये कैसे? ये भी बहुत लॉजिकल है और रिजनेबल है। कि नीति का मतलब होता है मोरल, मोरल वैल्यूज का मतलब होता है जो बेसिक प्रिंसिपल है। मोरालिटी के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम जिनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो उनके प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ ना बने। ये मोरालिटी का मतलब है कि हम कृतज्ञ रहे, अनग्रेटफुल ना हो जाए, आभारी रहें। हमको माँ बाप से मिलता है बहुत कुछ, पालन पोषण करते हैं, हम उनके प्रति आभारी रहें, उनके प्रति कृतज्ञ बने रहें, उनका आदर सम्मान करें, उनका सेवा करें। ये एक मोरल प्रिंसिपल है। हमको देश से, समाज से, सरकार से बहुत कुछ मिलता है, तो हम उनके प्रति आभारी रहें, कृतज्ञ रहें, और उनको इसको बोलते हैं, ये भी एक मोरल वैल्यू, मोरल प्रिंसिपल है। तो इस तरह से बहुत सारे मोरल प्रिंसिपल हो सकते हैं कि हम जिनसे कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उनको स्मरण करें, उनको भूलें ना, उनका आदर सम्मान करें, उनको कष्ट न दें। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे तो जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनसे हमको हमेशा सब कुछ प्राप्त होता है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण हमको हमेशा सब कुछ प्रदान करते हैं। हर क्षण हमारे हित के बारे में सोचते हैं, न केवल सोचते हैं बल्कि हमारे हित के लिए कार्यरत रहते हैं, कार्य करते हैं। हमारे शरीर से लेकर के मन बुद्धि, हमारे आत्मा के स्तर पे सब कुछ भगवान कृष्ण संचालन करते हैं। हमको सांस देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पाचन कराते हैं, शक्ति देते हैं, अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान बुद्धि भी देते हैं, बल भी देते हैं, और बहुत सारे भौतिक संसाधन भी हमको प्रदान करते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कर सके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति। यहाँ तक कि जीवात्माएं तो इतने तुच्छ हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, कि वो भौतिक इच्छा इतनी इतनी असंख्य मात्रा में उनके हृदय में भौतिक भोग करने की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और लेकिन वो तुच्छ, छोटा होने के कारण भूल जाता है कि मेरी ये भी इच्छा है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान याद भी दिलाते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं, याद है पिछले जन्म में तुमने ये इच्छा किया था, तुमको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, लाओ, आओ, मैं तुमको अपॉर्चुनिटी देता हूँ।
जाओ इस तरह से कार्य करो। भगवान याददाश्त भी देते हैं। कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस, कृष्णा गिव्स नॉलेज, कृष्णा गिव्स रिमेम्बरेंस। मत्तः स्मृति ज्ञानम। और बाकी सब फैसिलिटी तो देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के प्रति हर जीवात्मा का सर्व परम जो है आभार है, ऋण है, या सबसे ज्यादा जो कृतज्ञता होनी चाहिए कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इसलिए हर क्षण कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, हर क्षण कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। दैट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। यही सबसे बड़ी नैतिक नैतिक सिद्धांत है। इससे बड़ा नैतिक सिद्धांत और कोई हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को हमेशा याद करता है, जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का हमेशा जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सबसे ज्यादा मोरल व्यक्ति, सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति। he is executing the highest principle of religion as well as highest principle of morality is for। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नामामृत से, नामामृत के पहले अध्याय, जिसका नाम है, पहले अध्याय के 17वें भाग में चर्चा कर। योगेश्वर का प्रश्न है क्या? अच्छा, एक मिनट। किससे रिलेटेड प्रश्न है? जो अभी डिस्कस है उससे रिलेटेड प्रश्न है, पूछ लीजिए। यस योगेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे से कृष्ण। जैसा नाम से जो डिवोटी भगवान का नाम कर लेता है और हर चीज भगवान का नाम लेता है, वो मोरल मतलब वही धार्मिक बन है। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम भगवान का जब नाम जप करते तो क्या क्या बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, नाम जप करने क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए? नाम जप करने का डिसिप्लिन यही है कि नाम जप करते रहना चाहिए, यानी निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण गैप नहीं हो सकता। नहीं मतलब कर रहे हैं तो आपका उस जगह भी आवाज। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तो उसी टाइम में हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो उसके लिए प्रयास करते हाँ रहना। तुम्हें खबर है। हमारे हमारे स्टेज में नाम जप कैसा है, इंटरप्टेड होगा ही होगा, इंटरप्शन उसमें आएगा ही। हमारे स्टेज में हमको प्रयास करना ज्यादा से ज्यादा, और विशेष स्पेशली जो विशेष अवसर है। हम अभी हर दिन तो नहीं 24 घंटे जप कर सकते, लेकिन कम से कम एक दिन हम अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए। एकादशी इसलिए आपको दिया गया है कि कम से कम पूरा दिन बैठ के जप करिए। लेकिन समस्या क्या होती है? मन की समस्या होती है। मन को लगता है अरे पूरा दिन तुम जप कर रहे हो, हासिल क्या किया, फल क्या मिला तुम? फल के बारे में सोचता रहता है मन। बोलता है इससे अच्छा तुम जाके 8-10 घंटे जॉब कर लेते तो कुछ 2-4-15, 10-15-20 हज़ार और कमा लेते। तो इस तरह से तो मन को समझाना चाहिए, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमको प्रैक्टिस के द्वारा आ सकते हैं निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप। तो यही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब यही ना, डिसिप्लिन धर्म किस लिए है? डिसिप्लिन लाने के लिए जीवन में, डिसिप्लिन में रखने के लिए धर्म बनाए गए। हाँ, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल भी यही है, भगवान को समर्पण का। तो जब भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान का हमेशा स्मरण करता है, वो सबसे डिसिप्लिन व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सभ्य है वो, सबसे ज्यादा गुणवान है, सबसे ज्यादा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और सबसे सही धर्म का पालन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मोरल भी। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हमको प्रयास करते रहना। अभी हम लोग, अभी की स्थिति में हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कलमश, अपराध, पाप होने के कारण हम अभी पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे, जिस बच्चे का मन में जितना खुरापाती होगा, वो उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। उसको बार बार टीचर को जो है छड़ी दिखाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तो तब तक डिसिप्लिन रहेगा। फिर जैसे टीचर बाहर, वापस से खुरापाती मन उसको परेशान कर देता है, फिर उधर उधर धूम धड़ाका करने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जितनी मात्रा में हमारे हृदय में पाप है, भगवद गीता में भी बोलते हैं, उतनी मात्रा में हमारे लिए जो है ये संभव नहीं है अभी के स्टेज में कि हम निरंतर भगवान को स्मरण कर सके, भगवान के नाम का जप कर सके, यानी पूर्ण रूप से डिसिप्लिन में रह सके। लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन को पालन करते हैं, यानी भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हृदय शुद्धिकरण होता है, ये शाम तो अंत गतम पाप। जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाते हैं,
उतनी ही मात्रा में जो जीवात्मा यानी हम हैं भक्त लोग, उतनी ही मात्रा में पूरी तरह से डिसिप्लिन बन पाएंगे, पूरी तरह से भगवान के प्रति कृतज्ञ हो पाएंगे, पूरी तरह से धर्म के सिद्धांतों को पालन कर पाएंगे, यानी भगवान का स्मरण कर पाएंगे, नाम जप कर पाएंगे। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। और एकादशी के ये शुभ अवसर है, इसमें हम एक्सटेंड करना चाहिए। इसका लाभ उठाकर हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण करें, नाम जप करें। ओके, ये साधना माता जी आपका प्रश्न। साधना माता जी, हरे कृष्णा। हाथ उठा के हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा बोलिए माता जी। जी। वो जो आपके पीछे हैं हरिदास ठाकुर महाराज जी माला कर रहे हैं ना, जो ऐसा। हाँ हाँ हाँ, देखिए, हरिदास ठाकुर। सुने। हरिदास ठाकुर। मेरे प्रभु जी हाँ को गलत फहमी हो गया। हरे हाँ, ठीक कृष्ण है ठीक प्रभु। है। रूप सनातन भी मान लीजिए, हरिदास ठाकुर भी मान लीजिए। दोनों भगवान के महान भक्त हैं, नाम जप करते हैं, 24 घंटे हैं। आप भी करिए, ठीक है। ऐसे ही आप भी घर पे तुलसी महारानी को सामने रख के पूरा दिन बैठ के जप करिए दोनों लोग, ठीक है। रोज ही आज जाइएगा नहीं कहीं। आदर्श आदर्श गृहस्थ, आदर्श पति पत्नी कौन होते हैं? जो साथ में बैठ के भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं, ठीक है। तो आदर्श गृहस्थ बनना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं आदर्श गृहस्थ की ये परिभाषा है, जो साथ में मिलके भगवान के सेवा करे, भगवान के नाम जप करे, भगवान की कथा श्रवण करे। ओके, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरिदास ठाकुर जी टॉयलेट या वहां पे चले आते थे कि उनको डिस्टर्ब नहीं हो? आपने एक बार बताया था, किनके लिए बताया था? इनके लिए बताया था। हरिदास ठाकुर हरे नहीं, कृष्ण। वो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे। हरिदास ठाकुर तो गांव के बाहर कोई गंगा के तट पे कोई गुफा वगैरह बना के या कुटिया बना के रहते। वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो इस तरह से करने पे भी मतलब भक्त को कोई ऐसा पाप नहीं लगता कि गलत जगह थे। नाम ले रहे नहीं, हैं? ऐसा कहीं भी ले सकते भगवान का नाम। हरे कृष्ण। कहीं भी ले सकते हैं। उनको पाप कैसे लगेगा? उनके प्रेजेंस मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पाप कैसे लगेगा? ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि आ, सूर्य सूर्य लोक में अंधेरा हो सकता है कि? कैसे अंधेरा हो सकता है? सूर्य सूर्य जो है चाह के भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता। सूर्य सोचेगा कि मैंने चांदनी रात की बड़ी महिमा सुनी है, बहुत सारे कवियों ने चांदनी रात की गुणगान किया है, भगवान की रासलीला भी शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में हुआ था, तो मैं देखना चाहता हूँ एक बार चांदनी रात दिखती कैसे है। तो सूर्य को ये सौभाग्य नहीं मिल सकता, चांदनी रात का दर्शन नहीं कर सकते। सूर्य के आते ही लाखों लाखों किलोमीटर तक उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कैसे शुद्ध भक्त महान भक्त हैं, वो कभी पाप का दर्शन नहीं कर सकते, कि उनके उपस्थिति मात्र से उनके आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। तो उन पे पाप कैसे आ सकता है, कलमश कैसे आ सकता है? तो आप सोचिए कि वो भक्त जो शुद्ध रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उनमें पाप प्रवेश नहीं कर सकता है, बल्कि उनके संपर्क में आने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते हैं। तो वो भगवान कितने परम शुद्ध होंगे जिनका आश्रय लेकर के भक्त इतने शुद्ध होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अपाप विद्धम, भगवान कृष्ण में किसी भी प्रकार का कलमश या पाप हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जो मूर्ख लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण या भगवान राम में किसी भी अवतार में भगवान का दोष देखते हैं कि ऐसा पाप किया, ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो वो एक महान मूर्खता होती है। लेकिन भक्त लोग भगवान की हर प्रकार की लीलाओं को प्रेम से स्वीकार करते हैं, सम्मान के पूर्वक जानते हैं परम पवित्र है, और उसका लाभ उठाते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे लेडीज अशुद्ध अवस्था में भी माला जप कर सकती हैं क्या? मन में हाँ मतलब कर सकते स्पर्श हैं, कर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी अशुद्ध अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, माला जप कभी भी हर अवस्था में करना चाहिए। माला जप कभी नहीं रोकना चाहिए, निरंतर। एक्चुअली ये प्रश्न ऐसा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो परम पवित्र है और पूर्ण रूप से शुद्ध करने की शक्ति रखता है हमको भी। तो जबकि हम अगर कभी अशुद्ध अवस्था में हैं, तो उस वक्त तो हमको ज्यादा नाम जप करना चाहिए।
किसी के घर में किसी का मृत्यु हो जाता है या कुछ होता है और अन्य जितने भी प्रकार की अशुद्ध अवस्थाएं होती हैं, ग्रहण लग जाता है, ये हो जाता है, तो उस वक्त तो सबसे ज्यादा नाम जप करना चाहिए। वहाँ पे तो निरंतर, वहाँ पे तो नाम जप छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ओके। जी हाँ प्रभु जी, जान के आपको पूछा था कि प्रभु जी, लोगों का जनरली विश्वास क्या होता है कि काम में विश्वास करते हैं, कि कर्मी लोग हैं, कामी लोग हैं ना। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई 64 माला करे और फिर वो सोचे कि हमारा भगवान भी काम है, भगवान कर देंगे, तो ये लोगों को लोगों को लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। इसको कैसे समझेंगे? तो अब कृष्ण कहते हैं अगर हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे काम में, अगर हम काम में तो भगवान हाँ, अपने धाम में। समझ गया समझ गया। तो इसके ऊपर विश्वास क्या है, प्रैक्टिकल करने से ही हो सकता है। जिनको भी लगता है कि उनके कारण उनके कारण का भरण पोषण हो रहा है, तो आप एक दिन के लिए बस अपने आप को रिटायर करके देख लीजिए, कोई संसार रुकने नहीं वाला है। लेकिन ये भौतिक जगत ही ऐसा है कि हमको कन्विंस करेगा बार बार। जब तक आप नहीं रहोगे तब तक ये कार्य नहीं चलेगा। कैलाश वाली स्टोरी याद करना चाहिए जो लास्ट टाइम सुनाया था, स्पेशली जो रिटायर हो चुके हैं भक्त, 60 साल के ऊपर हैं, तो इसलिए उनको तो धीरे धीरे डिटैच बनना चाहिए। आप सच में विश्वास करिए, आप 15-20 दिन के लिए आपके घर को छोड़ के वृंदावन चले जाइए, आप देखेंगे आपके बच्चे पोते सबका उनका जीवन चलेगा, कुछ रुकने नहीं वाला है। लेकिन जो जिनके बच्चे छोटे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप छोड़ छाड़ के 15 दिन के लिए घर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए। आप घर गृहस्थी संभालिए, वो आपका दायित्व है, कर्म है। लेकिन एक दिन आपको ऐसे एडजस्टमेंट करना चाहिए कि एक दिन ज़्यादा घर गृहस्थी के बारे में नहीं करना है। उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा 2-4 पैसे कम कमाएंगे, अच्छी बात है ना। पैसे 2-4 पैसे कम कमाना मतलब 2-4 किलो दुख कम कमाना, 2-4 किलो दुख आपका कम हो जाएगा, 2-4 किलो पाप कम हो जाएगा। तो उसके जगह आप ज़्यादा नाम जप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ मिल जाएगा। तो प्रयास कर सकते हैं परिस्थिति अनुसार। देखिए वो तो हम जो जितना सिंसियर है, तो अगर वो योजना बनाएगा तो पॉसिबल भी है। भगवान हेल्प करते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे। एकादशी में किसी ने अगर प्रण लिया कि मुझे चौसरमाला करना है, तो फिर भगवान उसको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो एक दिन पहले 2 दिन पहले अपना भौतिक कार्यकलाप किस तरह से एडजस्ट करे, ताकि एकादशी के दिन वो अपने आप को फ्री रख सके। तो प्रयास करने से संभव है, भगवान कृपा करते हैं सबकी इच्छा के लिए। हम एकादशी क्यों मनाते हैं, दूसरा प्रश्न है। एकादशी जो है भक्ति जननी है। इसको अ, क्या नाम बोलते हैं उसको, हरि का दिन है, नाम सुन रहे हैं, माधव तिथि बोला जाता है। माधव तिथि मतलब भगवान माधव का दिन है, अत्यंत प्रिय है भगवान को। और भगवान इसमें घोषणा दी है, वरदान दिए हैं कि जो भी एकादशी के दिन भक्ति का कार्य करेगा तो उसको कई कई गुना ज्यादा लाभ करके प्रदान करेगा और अपराध से मुक्त हो जाएगा वो। तो इसलिए हम लोग एकादशी मनाते हैं। और एकादशी कैसे मनाते हैं, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप और स्मरण करके। अनाज नहीं खा के, अनाज नहीं खाना चाहिए, फल फ्रूट्स हैं, और अनाज के अलावा जो सब्जियां वगैरह हैं वो भी खा सकते हैं, इससे पाप मिलेंगे। सिर्फ एकादशी पर ही राइस क्यों नहीं खाते? नहीं, एक राइस नहीं, जितना भी अनाज है, किसी भी प्रकार का अनाज एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। राइस भी नहीं खाना चाहिए, दाल भी नहीं खाना चाहिए, और गेहूं, रोटी, ये भी नहीं खाना चाहिए। बीन्स और पल्सेस, राजमा, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। सरसों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्जित है, वो नहीं खाना चाहिए। रीडिंग से चैंटिंग इम्प्रूव होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। भगवान के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से हमारी चैंटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, हम हरिनाम के महत्व को जानेंगे, तो हम और ज़्यादा गंभीर हो सकेंगे उसको करने के लिए। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो चुका है, हम यहीं पे विराम करेंगे और